यहाँ पे उन्होंने मुजाहरा किया, उनके ज़रिए माश का मसला है, उनकी रोज़ी रोटी का मसला है। हुकूमत किसी का भला इस टाइम पे नहीं कर सकती है सर, तो कम से कम किसी को नुकसान तो ना पहुँचाए। आप बिजली के रेट देखें, आप गैस के रेट देखें, आप अशिया खुर्द व नोश के रेट देखें, अफराद ज़र देखें, उनकी नौकरियां उनके मुंह से नवाला आप छीन रहे हैं, उनके घर का चूल्हा बंद करें, खुदारा होश के नाखुन ले। इतने लोगों की आपकी 22 करोड़ आवाम जो है वो बदुआएं दे रही है, और बिलखसूस ये साथी भी ये आपके मेहनतकश लोग हैं। इसके ऊपर नजरसानी हुकूमत की जरूर होनी चाहिए। और इनके साथ हमारे टीम, हमारे जो MNAs गए थे, उन्होंने वहां पे उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने वादा किया था कि हम लोग जरूर इस पर उठाएंगे। एक चीज, दूसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, आपसे अभी आपके चेंबर में भी बात हुई है कि कल हम लोग वहां पे गए थे और हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब जो इस हाउस के मेंबर भी रह चुके हैं, जनाब स्पीकर, उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, उनको वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और सबसे अहम चीज, उनके बेटों के साथ जो उनका एक हक है बात करना। यार जरा एक मिनट जरा, जनाब स्पीकर, सबसे अहम चीज कि उनके बेटों के साथ जो बातचीत होती है वो उनको अलाउ नहीं हो रही, महीना नहीं हो रही। इसको हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस। वो आपके फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, एक सबसे बड़े पार्टी के वो हेड है, वो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर मेरे पार्टी के चेयरमैन है और वकील है, बैरिस्टर है, यहाँ पे अली मोहम्मद खान साहब हैं, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट है, मैं खुद मैंने हूँ सर यहाँ पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूँ। हम लोग जाते हैं घंटों वहां पे गेट पे, हमारे साथी और सारे बैठे होते हैं, धूप हो बारिश हो जिस तरह भी हो वहां पे। और ये इंसल्ट हाउस की है, ये एक पहिया घूमता रहता है। वहां पे एक शेड है जहां पे आपके कैदियों की जो फैमिलीज आते हैं, मिलने वाले आते हैं, उनको बिठाया जाता है। वहां पे एक तरीक़ाकार से अडयाला जेल में मिलना चाहिए और एक प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, हम लोग इतना कहते हैं। और उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो उनका ड्यू राइट है वो उनको जरूर मिलना चाहिए, उनके खाने पीने का इंतजाम का। तीसरी अहम चीज जनाब स्पीकर यहाँ पे ये है कि आपके यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी मैं भी मेंबर हूं, बैरिस्टर गौर साहब भी मेंबर है, हमारे दो और साथी मेंबर है, उसकी मीटिंग हुई। सबसे अहम चीज वहां पे ये हुई जनाब स्पीकर के कई अफसरान वो वहां पे आए नहीं। क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा जी हमारी GHQ में मीटिंग है, हमारे फलाने हेडक्वार्टर्स में मीटिंग है। क्या स्टैंडिंग कमेटी जो है वो ये हाउस प्रेसिडेंट्स नहीं लेता बाकी जगहों से? क्या आप किसी जनरल हेडक्वार्टर्स का, एयर हेडक्वार्टर्स का, नेवल हेडक्वार्टर्स का, जनरल हेडक्वार्टर्स का आप हवाला दे के तो उधर से राय फरार लेंगे? जनाब स्पीकर, प्लीज इंपोज द रिट ऑफ द हाउस। और ये यहां पे आपकी रूलिंग चाहिए हमें कि जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स होती हैं तो वहां पे जो मुतलका अफसरान है उन्होंने वहां पे आना है। ये ऑपोजिशन या गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये हम सारों का जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं ये हम सारों का मसला है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर वहां पे हमें बताया गया कि जी ये जो इंटरनेट डाउनग्रेड हुआ है स्पीड का, इंटरनेट आजकल के माहौल में हम लोग, आपके पास जनाब स्पीकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे दुनिया चली गई है, लोग कहां पे जा रहे हैं। और हम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं कि और कोई चीज नहीं मिली, इंटरनेट का गला घोटों के वजीर आजम इमरान खान साहब का नाम ना चले। ओ भाई क्या आप चाहते हो? वो तो पहले लोगों के दिलों में बस रहे हैं। दूसरी अहम चीज यहां पे मैं कहूंगा, वहां पे उन्होंने कहा कि हम लोग 28 अगस्त तक, हमारे साथी यहां पे शायद होंगे वो इसको वाउच फॉर करेंगे, 28 अगस्त का रिकॉर्ड देख लीजिएगा स्टैंडिंग कमेटी का। उन्होंने कहा था कि जी इंटरनेट स्पीड ठीक हो जाएगी। कल अखबार में आया था कि जी नवीद कमर साहब आप इसको वाउच फॉर कर। मैं बात कर रहा था कि IT की स्टैंडिंग कमेटी में जो डेट्स दी थी वहां पे रिकॉर्ड आप चेक करा लीजिएगा। मैंने वहां पे जो एहलकार आए हुए थे, मैंने कहा यहां पे जो भी आप बात करेंगे ये नंबर 1 रिकॉर्ड होगी, और आप यहां पे गलत बयानी करेंगे तो आप पर्जरी कमिट करेंगे, आप अंडर ओथ हैं, आपने सही बात करनी है। वहां पे उन्होंने गलत कमिटमेंट्स की और गलत बयानी की। और अभी हमें यह बताया जा रहा है कि वहां पे वेब मैनेजमेंट सिस्टम
वो उसको इंस्टॉल कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी इंटरनेट स्पीड्स डिग्रेड हो रही हैं। ये गलत बयानी, इस झूठ का जो हुकूमत के लोग वहां पे कर रहे हैं उसको हम लोग कंडेम करते हैं और उन्होंने एक पेजरी कमिट की। और मैं हाउस के तवसत से, जनाब स्पीकर आपके तवसत से, आप हमारे कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उनको बुलाएं और उनसे कहें आपके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। ये नहीं कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, उनके खिलाफ झूठ बोलने पे एक्शन लेना चाहिए जनाब स्पीकर, तब इस हाउस का जो है रिट वहां पे मानी जाएगी। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर बलूचिस्तान का इशू, बलूचिस्तान में आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके सिर आप रेत में डाल दें और आप कहें कि जी मसला कोई नहीं है, अमन शांति है, नहीं है। वहां पे मारंग बलोच साहिबा जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रही हैं या बाकी नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको क्वेटा प्रेस क्लब में क्यों डिनाई कर रहे हैं कि वो बातचीत ना कर सकें? क्वेटा प्रेस क्लब में बातचीत करना कोई वहां पे ममानियत है? आप प्रेस फ्रीडम नहीं दे रहे। एक साइड पे आप लोगों का गला घोट रहे हैं, दूसरी साइड पे आप कहते हैं आपने बात नहीं करनी, आप उनको मुंह जो है उनको उस पे आप उसको बंद कर रहे हैं, टेप लगा रहे हैं। कहां पे हम लोग जा रहे हैं? वहां पे रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन बलूचिस्तान में बढ़ रही है। वहां पे जनाब स्पीकर, वहां पे हम ये जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी के मेंबर्स हैं बलूचिस्तान के, ये इनकी कोई मसलियत होगी, नहीं बात कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, अजगजई साहब हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग जा चुके हैं। वहां पे जो खौफनाक इंफॉर्मेशन आ रही है जनाब स्पीकर कि लोग वहां पे तंग है। जब जो अभी ये एपीसी इन्होंने की है, क्वेटा में की है, रेड जोन के अंदर की है, जाके पिशीन में करें ना जनाब स्पीकर। वहां पे आप पिशीन में बेहतरीन रेस्ट हाउस है, उधर जाके करें। आप चमन में जाके करें, जीरो लाइन के करीब, वहां पे एक लेविस का एक पूरा किला है, उधर जाके करें। लोगों से मिले, पूछें। वहां पे इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्संस का मसला बलूचिस्तान में जनाब स्पीकर, एक जिसको कहते हैं ओपन वुंड, एक खुला हुआ एक जख्म है, मरहम पट्टी करें। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बलोच यूथ, पख्तून यूथ, खुदारा जनाब स्पीकर हमारी एक इकाई है, पॉलिसी हमें वाजे करें जनाब स्पीकर। इसके साथ साथ मैं यहां पे कहूंगा कि हमारा यहां पे पंजाब में, इस्लामाबाद में हमारे पीटीआई के साथी इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्संस, बंदा एक शख्स है जनाब स्पीकर, हमारा एक्टिविस्ट है उमर सुल्तान। केपी हाउस में मुझे 3 दिन पहले रात को 11:30 बजे मुझे मिलता है, सुबह मुझे पता लगता है जनाब स्पीकर उसको उठा लिया F10 से। कहां पे कोई पता नहीं है, कोई जगह नहीं है, गाड़ी उसकी वहां पे F10 थाने के सामने पता मतलब मिलती है, बरामद होती है। जनाब स्पीकर हमारा मुल्क है या बनाना रिपब्लिक है? हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? और यही वजह है, जब रूल ऑफ लॉ मुल्क में नहीं होगा तो जनाब स्पीकर यहां पे ना इन्वेस्टमेंट होगी ना कुछ और चलेगा। इन चीजों को हमें इसका तदारक करना है जनाब स्पीकर। हमारा जनाब स्पीकर आखिरी 2 पॉइंट जरूरी हैं। इसके इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्संस के साथ 40 दिन हो गए हैं। शेखुपुरा से हमारा साथी है कासिम उपल, कोई उसका पता नहीं है। जब हम जाते हैं इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन, ये एक नया टर्म आ गया है, इससे रिजेंटमेंट्स बढ़ रही हैं जनाब स्पीकर मुल्क में। जनाब स्पीकर आखिरी पॉइंट मेरा होगा, इस वक्त पाकिस्तान में जो मॉनसून की बारिशों की वजह से जो शिद्दत आई है आपकी फ्लड्स की, सैलाब की मुख्तलिफ जगहों में, चाहे वो बदीन हो, चाहे वो सिंध के मुख्तलिफ इलाके हों। जनाब स्पीकर आपके केपी में फ्लड्स आए, आपके बलूचिस्तान में जितना नुकसान हुआ है, सरगोदा में हुआ है, ये सारे का सारा जनाब स्पीकर हमारा जो सिलसिला चल रहा है, इसके ऊपर बाकायदा डिबेट होनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए कि ये एरा के जरिए, इसके जरिए क्या यहां पे कर रहे हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज में। जनाब स्पीकर यहां पे मैं ये भी कहूं कि कोरम की सिचुएशन, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। यहां पे हमारे सारे साथी यहां पे बैठे हुए हैं, जो बॉर्डर एरिया लगता है हमारा केपी गवर्नमेंट हमारी है, पर जो सिक्योरिटी फेंसिंग है वो तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। वहां पे हमें बताया जाए कि आपका जो फेंस के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन या हो रही है या जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या तदारक हो रहा है। जनाब स्पीकर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि ये यहां पे इस हाउस पे डिस्कशन नहीं होगा तो कहां पे होगा? ये वो जगह हैं जहां पे ये सारी चीजें थ्रेश आउट होनी है, पॉलिसीज यहां पे आएंगी तो तब मुल्क को फायदा होगा। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया, आपने एहसान विर्क साहब का जनाब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जनाब स्पीकर हमारे साथी हैं एहसान विर्क साहब, यहाँ पे MNA रहे,
काजी फैज ईसा साहब जो है उन्होंने ऑर्डर कर दिया। जनाब स्पीकर, पीटीआई के केसेस हम लोग बारहा कह चुके हैं, चीफ जस्टिस को पीटीआई और इमरान खान के केसेस नहीं सुनने चाहिए, इम्पार्शल होना चाहिए जुडिशरी को, ही शुड नॉट बी हियरिंग केसेस। हम लोग ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात कर रहा हूं, बाहर भी कर रहा हूं, और नई उनकी रिप्लेसमेंट चीफ जस्टिस की फिलफॉर जो है वो